हेलो दोस्तों, मैं आईटीएन कांतनु आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे नए यूट्यूब चैनल साइको आईटीएन पे। आज हम लोग कंस्टेंट रिलेशन का बचा हुआ पार्ट्स खत्म करेंगे और स्टार्ट करने से पहले आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करना है। किन्हीं को ना डाउट्स आ रहा है कि सर हम डाउट्स कैसे पूछे, तो आप फिलहाल के लिए क्या करेंगे, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम हमें कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट्स हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट्स जैसे आपका कुछ सवाल है नहीं बन पा रहा हो, हमसे पूछना हो, कुछ और चीज़ें रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप इस पे हमें अभी फ़िलहाल के लिए जब तक कोई और सुविधा ना हो तब तक आप इससे काम चला लेंगे। हमें इस पर भेज दिया करिएगा, इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और आगे आ जाओ, हम लोग जल्दी से आज स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोगों ने पिछली क्लास में ये एकदम खतरनाक सवाल किए, आज तो और मज़ा आने वाला है जी। देखो, आ जाओ मुंगेरी लाल। अच्छा, एक बात किन्हीं और ने बताया था सर कि ये वाला ना आपने गलत कर दिया था कैलकुलेशन में। देखो, हमने क्या किया था, -3/7 लिख दिया था यहाँ पे, एक्चुअल में होना चाहिए था -3/2। किन्हीं कोई बच्चे ने भेजा था हमें बना करके, सर यहाँ पे गलत है। ठीक है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, देखो इधर आ जाओ आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सर, आज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन कांस्टेंट। देखो, एक बात समझना, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, कंस्टेंट रिलेशन पढ़े थे कि सर कंस्टेंट क्या होता है और फिर कंस्टेंट रिलेशन क्या होता है। कंस्टेंट का मतलब किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन होना। जैसे अगर हम कहते थे कि लेंथ ऑफ थ्रेड क्या था, कांस्टेंट रहता था, तो ये क्या रिस्ट्रिक्शन है, हाँ या ना। उसी तरह से अब जब हम लोगों ने उसका कोई भी मूवेबल पार्ट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो या फिर एक्सेलरेशन हो, मतलब अगर हमें कंस्टेंट रिलेशन अगर डिफाइंड करने थे तो हमने क्या कहा था कि जो जो मूवेबल पार्ट्स है उसका या तो एक्सेलरेशन के बीच, या तो उसके वेलोसिटी के बीच, या फिर उसके डिस्प्लेसमेंट के बीच, या कोई मिक्स कर करके कोई एक रिश्ता बता दो, मतलब कुछ एक रिलेशन बता दो विथ द हेल्प ऑफ सम कंस्टेंट यूज कर करके, तो वो हम कहते थे कंस्टेंट रिलेशन है। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ऊपर इज इक्वल टू ऊपर प्लस ऊपर बाई 2 क्या था कि हमने थ्रेड को कांस्टेंट मान करके हमने एक रिलेशन बताया था, एक्सेलरेशन के बीच निकाला था, वेलोसिटी के बीच निकाला था, हाँ या ना। तो उससे हमने कहा कंस्टेंट रिलेशन। आज हम लोग देखो क्या खास बात है सर, एक बात हम तुमसे पूछे कि मान लो कि ना कि ये वाला आपका एक पेन में हमने एक छल्ला बांध दिया, ठीक है, और छल्ला को हमने धागे में बांध करके हमने इधर लगाया हुआ है और हम इसे खींच रहे हैं इधर, तो एक्चुअल में हम खींचेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, बट ये मूव किसके करेगा, इस पेन के अलॉन्ग मूव करेगा। अच्छा, तो ये क्या हुआ, एक कंस्टेंट इस डायरेक्शन में मूव करने को, मेरी बात समझ पा रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा कंस्टेंट यहाँ पर क्या यूज होगा सर, यहाँ पर लेंथ ऑफ थ्रेड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर दो कंस्टेंट यूज होने वाला है। एक पहला कंस्टेंट ये मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है और दूसरा लेंथ ऑफ थ्रेड कांस्टेंट रहेगा। पक्का आ जाए आगे, आ जाओ आगे। कोई तकलीफ हो तो बताओ। मैं कह रहा तकलीफ ही तो लाइफ में भरा पड़ा है मास्टर, लगता है कि कब कुछ हो जाए, आईटीएन बन जाए तो तुम्हें। अच्छा, एक बात और बताओ, किसी को लगता होगा ना कि आईटीएन बन जाएंगे बस सब प्रॉब्लम सॉल्व, एकदम पूरा, फिर तो एकदम महाराजों की तरफ बैठ के एकदम अंगड़ा ही लेंगे। कुछ नहीं होने वाला भैया। आप जब एक हमारे मित्र हैं, ठीक है, वो आईटीएन ही है, वो अभी जॉब करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, लगभग उनका सैलरी ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा है, लगभग मान के चलो कि 3 लाख रुपए पर मंथ से तो उनकी सैलरी कम होगी नहीं। बहुत अच्छे फॉरेन वगैरह सब कुछ घूम चुका है। जब हमसे मिलते हैं उनका रोना धोना एक ही रहता है, जो ज़िंदगी में चाहते थे वो कुछ नहीं कर सके, बस पैसों के पीछे भाग गए। तो भैया ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आईटीएन बन जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगे सब, वो प्रॉब्लम आते ही रहेगा। हाँ, वो प्रॉब्लम कुछ बदल करके आएगा। अभी आपके पास हो सकता है किसी के पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, तो सर वो बन जाएंगे तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगा। मुंगेरी लाल तो कह रहा है अभी ही मेरी लाइफ में लाल बिरहरिया का प्रॉब्लम चल रहा है, बच के रहना, नहीं तो जो बर्बाद हो गए उसका कोई इलाज नहीं है मास्टर। देखो इधर आ जा, जल्दी से हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ाएं सर, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या, देखो हम लोग जाके चल के एक रिलेशन डिराइव करने वाले हैं कि अगर कोई थ्रेड से कनेक्टेड अगर मूवेबल पार्ट्स है, अगर वो मूवेबल पार्ट्स थ्रेड के लॉन्ग ना मूव करके किसी और डायरेक्शन के लॉन्ग मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट अलॉन्ग द थ्रेड बराबर होगा। सर नहीं बुझाया, मतलब यू इधर, अगर ये वाला छल्ला अगर इधर से यू से मूव कर रहा है, इस छल्ले का एक्सेलरेशन यू, वेलोसिटी यू है और एक्सेलरेशन ए है, तो इसका यू कॉस थीटा की वैल्यू भी के बराबर होगा। ये कैसे सर, एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं, हाँ एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं, बस कुछ कंडीशन के साथ। ठीक है, आ जाओ आगे जल्दी से आते हैं, स्टार्ट करें। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर बताओ कि सर यहाँ पर लेंथ ऑफ थ्रेड क्या होगा सर, बताओ ना गुरु, जल्दी जल्दी बोलते चलना, आज जरा सा तेज चलेंगे। सर लेंथ ऑफ थ्रेड, सर लेंथ ऑफ थ्रेड यहाँ भी कांस्टेंट रहने वाला है। हाँ गुरु, वो तो हम भी तुमसे पूछते हैं, कह रहा है अगर कांस्टेंट रहेगा तो बताओ यहाँ पर लेंथ ऑफ थ्रेड क्या सर, ये वाई लेंथ और ये जेड लेंथ। कह रहा है सर ये वाला लेंथ कहाँ जाएगा सर, ये वाला लेंथ भैया, ये लेंथ तो हमेशा तो कांस्टेंट ही रहना, और डीएल हम आपको पिछली क्लास में बताएं, तो डीएल लिखो या ना लिखो, क्योंकि कांस्टेंट में वो सब्ट्रैक्ट होकर फिर से वैल्यू कांस्टेंट ही आने वाला है। पक्का, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ इधर, तो बताओ लेंथ ऑफ थ्रेड अगर कांस्टेंट है तो यहाँ बताओ क्या होगा आपका, वाई प्लस
जेड इज इक्वल टू सर ये कांस्टेंट होगा। कहा ठीक है सर, एक बात बताना हमें, अगर इसे आप डिफ्रेंशिएट करिए, मतलब वाई में चेंज निकालिए टाइम के साथ, फिर जेड में चेंज निकालिए टाइम के साथ, और कांस्टेंट में कभी चेंज तो होना नहीं। एक बात और समझाते तुम्हें, अगर किन्हीं को रेट ऑफ चेंज या डिफ्रेंशिएशन में अगर प्रॉब्लम है तो जो कि प्रारंभ 1.0 हम लोग बैच स्टार्ट किए हैं, हाँ हो सकता है कि लगभग 3-4 दिन 1 सप्ताह से उसमें वीडियो जा नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो हम लोग लगभग 2-3 दिन के बाद फिर से उसे कंटिन्यू करेंगे। तो जो अगला वीडियो जाने वाला है वह डिफ्रेंशिएशन का ही जाने वाला है। तो ये मुंगेरी लालो, तुम लोग जा करके वहाँ से एकदम मस्त उसे देख लेना जिनको प्रॉब्लम है। कह रहा नहीं देखेंगे, देख किधर मास्टर, आ जाओ इधर, अब बताना हमें, तुम्हें हम चीज़ पूछे हैं। कह रहा नहीं, एकदम नहीं। कह रहा का सवाल पूछेंगे, इधर बताओ। हम उसे बताओ डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू तो पता नहीं, मगर डी जेड अपॉन डी टी हम बता सकते हैं। सर जेड ये वाला डिस्टेंस है और जेड को जो भी है वो बढ़ाने का काम कर रहा है, तो सर यहाँ पर डी जेड अपॉन डी टी की वैल्यू हम लिख सकते हैं सर कितना, भी के बराबर। तो उधर जाएगा तो सर इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी जेड बटा डी टी। हाँ सर लिख दीजिए, इसकी वैल्यू किसके बराबर, माइनस भी के बराबर। पक्का? अच्छा एक आ जाओ जरा, एक चीज़ पूछे हम तुमसे। कह रहा बार बार तो पूछते ही हैं, एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में आप जा रहे हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल जब आप जाएंगे तो पाइथागोरस चाचा को बुलाओ। पाइथागोरस चाचा क्या कहते हैं, कह रहा है पाइथागोरस चाचा को बुलाते हैं, अरे उनका थ्योरम को बुला लो, बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो सर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या सर, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी सर कह रहा है सॉरी बोलने का जरूरत ना है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। पक्का? इसको जरा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर में अगर आप चेंज निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर में चेंज 2x और एक्स में चेंज निकालना होता है तो सर dx बटा dt। अच्छा एच स्क्वायर, देखो एक बात होता है हीरो, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ ये डिस्टेंस कभी भी चेंज होने वाला है रहा नहीं सर, ये कभी भी डिस्टेंस चेंज होने से रहा नहीं, ये हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब या टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी के भी रिस्पेक्ट में ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इसमें चेंज कितना आया सर, 0 का, तो हमने यहाँ पर 0 लिखा है एच स्क्वायर। अच्छा वाई स्क्वायर में सर वही बता 2y, और फिर y में अगर आप चेंज निकालना है तो सर डी वाई अपॉन डी टी। मेरी बात समझ रहे होंगे? कहा हाँ सर। आ जाओ मास्टर, एक बात जाओ मास्टर, देखो जरा आ जाओ। एक बात बताओ, देखो 2 से 2 शहीद हुआ, ठीक है, और सही नहीं, कुछ और सही नहीं होगा, तो बताओ यहाँ से क्या बचा सर, x इंटू डी एक्स बटा डी टी इज इक्वल टू सर क्या बचा, y इंटू डी वाई बटा डी टी बचा, y इंटू डी वाई बटा डी टी। एक बात बताओ हीरो, कह रहा का मास्टर एक बात बता ना कि डी एक्स बटा डी टी हम अब बता सकते हैं आप? कह रहे हाँ सर, देखो एक्स ये डिस्टेंस था, एक्स को यू क्या कर रहा था सर, घटाने का काम कर रहा है, मतलब सर यहाँ पर हम माइनस यू लिखेंगे। किसी को डाउट आ रहा होगा सर एक बात बताइए, कहा हाँ सर ए डैश हम काहे नहीं लिख रहे, भैया ए डैश एक्सिलरेशन है, और एक्सिलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, मगर हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वही फिलहाल के लिए डिस्टेंस का घटना या बढ़ना, तो किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। और यहाँ यू क्या कर रहा था, एक्स को घटा रहा था कि बढ़ा रहा था, सर घटा रहा था, इसलिए हमने माइनस यू लिखा। पक्का? आ जाओ आगे देखो जरा, y अब यहाँ बताना डी वाई अपॉन डी टी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं सर, कहाँ गया, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू माइनस भी था सर, यहाँ पर हम माइनस भी रखें, माइनस से माइनस खा जाएंगे, तो सर यहाँ पर क्या आया, एक्स बटा वाई इज इक्वल टू भी बटा यू। जरा एक बात बताना सर, इस ट्रायंगल में जरा कॉस थीटा में जाना, जरा कॉस थीटा की वैल्यू सर क्या होगा, सर कॉस थीटा की वैल्यू ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी बाई एच, तो बी एक्स और एच का वैल्यू वाई। कर रहा है सर एच तो ये वाला है, भैया हम एच वो साइड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एच वाला हाइपोटेनस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बताना इसकी वैल्यू किसके बराबर सर, कॉस थीटा के बराबर। कहा ठीक सर, यहाँ से बताओ कि भी की वैल्यू किसके बराबर है, यू कॉस थीटा। पक्का? आ जाओ देखो जरा, ये देखो भी इक्वल टू, इससे एक ना बहुत अच्छा रिश्ता निकला सर। क्या निकला, देखो हमने अभी बताया था ना, ये वाला मूवेबल पार्ट है, यह मूवेबल पार्ट रिस्ट्रिक्ट है किसी के अलोंग मूव करने का अदर देन थ्रेड। तो क्या कहा कि सर ये वाला ना कि जो ये रिंग गया, इससे रिंग बोलिए छल्ला बोलिए, इस छल्ले का, करा छल्ला नहीं नल्ला बोल दीजिए सबसे बढ़िया, इस छल्ले का वेलोसिटी अलोंग द थ्रेड क्या है, बराबर है, मतलब भी इधर से आ रहा था तो इसका कंपोनेंट लेंगे तो यू कॉस थीटा की वैल्यू भी के बराबर था। यही चीज़ें हम लिखवा देंगे आगे, मेरी बात समझ। तो सर क्या एक्सिलरेशन के लिए भी होगा, नहीं एक्सिलरेशन की जरा सा तितिम्बा करना होगा। आओ जरा देखो एक्सिलरेशन के बारे में दिखाते हैं तुम्हें। पक्का? आ जाओ जल्दी से। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात बताओगे हमें, करा हाँ पूछो ये, कर एक बात बताओ, अगर हम ये बताएं कि मतलब ये वाला एंड का ये कोई जो पॉइंट हमने मार्क किया है थ्रेड पे, बताओ इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, करा क्या बात कर रहा है, ये तो इधर मूव ही कर रहा है, इसी नीचे की ओर जाएगा नहीं भाया, ठीक, ये देखो इधर मूव करेगा मुंगेरी लालो, क्योंकि इस पॉइंट को अगर देखोगे गौर से तो यह नीचे ही सिर्फ इधर की ओर ही नहीं मूव कर रहा है,
यह आगे भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो नेट कहीं इधर जा रहा होगा। करा नहीं समझ में आया मास्टर, जिंदगी बर्बाद। देखो हम बताएं तो तुम्हें समझा, आगे चल के हम समझा देंगे भी। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए, जल्दी से आ जाइए, आइए जल्दी से ज़रा। बताओ हम फिर से एक चीज़ यूज करें। देखो हमने जो लास्ट हमने लिखा था, पहले तो चलो लिख ही लेते हैं यार, इतना देर में तो लिख लेंगे, देखेंगे उधर। वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था किसका, लेंथ ऑफ थ्रेड। सर यहाँ पर आपने डिफ्रेंशिएट किया था डी वाई बटा डी टी प्लस जेड, तो सर डी जेड बटा डी टी और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। अरे बोलो गुरु, हाँ या ना। सर फिर क्या किए थे कि सर डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी जेड बटा डी टी, और डी जेड बटा डी टी कुछ और नहीं भी था। सर यहाँ पर माइनस भी लिख लेंगे। सर इसको लिख करके क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे बार बार हमें पीछे जाना, इसका ज़रूरत पड़ेगा गुरु। रुको तो अभी तुम रुको तो, फिर से हम क्या किए थे सर, सर हमने क्या था, पाइथागोरस चाचा को बुलाया था। सर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, हाँ यही था। तो यहाँ देखें आपका सर 2x इंटू डी एक्स बटा डी टी प्लस एच स्क्वायर करेंगे सर, तो इसका 0 था, और यहाँ पर क्या आ रहा था 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी, हाँ या ना। बोलो जल्दी से, एक बात बताओ, बताओ जल्दी। देखो जरा यहाँ 2 से 2 तो आप खा गए थे सर। x इंटू डी एक्स बटा डी टी सर माइनस यू के बराबर लिख रहे थे, माइनस यू के बराबर, बताओ, और इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई अभी डी टी। सर डी वाई अपॉन डी टी तो अभी से निकालें, महीने से भी निकालें, करा इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। अरे एक चीज़ पूछ रहे हैं तुमसे हम, बताओ यहाँ से भी का वैल्यू बताओ। करा है सर एक्स इंटू यू बटा वाई, पक्का। करा इससे फ़ायदा, अरे फ़ायदा ही फ़ायदा, तुम्हें करोड़पति में बना देंगे आज, देखो पक्का। करा निकालो 1 करोड़ रुपया, फिर हमें करोड़पति अभी बनना है। सबसे पहले एक बात तो 1 पति बन जाओ आगे। देख इधर आ जाओ, इधर आ जाओ इधर। देखो एक बात बताओ गुरु, हमने एक बात आपने और सीखा, भी इक्वल टू हमने क्या निकाला, x इंटू यू बटा वाई। एक बात बताना, करा कहाँ मास्टर, आपने u बटा v का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है? कहाँ सर पढ़े हैं ना। पहले v को बाहर रखते थे, फिर u को डिफ्रेंशिएट करते थे, फिर माइनस लिखते थे, फिर u को बाहर करके फिर v को डिफ्रेंशिएट करते थे और डिवाइड बटा v स्क्वायर करते थे, पक्का। तो ये चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं। एक बात बताओ जरा, यहाँ बता जो हमको जरा सेप, हम यहाँ भी 3 पार्ट में जरा बांट देते हैं। आ जाओ जरा इधर, देखो जरा, आ जाओ जरा, ये आ जाओ। बताओ अगर हम यहाँ से अगर डी वी बटा डी टी लिख रहे हैं सर, डी वी बटा डी टी, सर इसका फ़ायदा, अरे रुको तो, फ़ायदा तुम भैया दिखा रहे हैं, दिखाते हैं तुम्हारा फ़ायदा। डी वी बटा डी टी की वैल्यू सर पहले वाई बाहर रखिए, हाँ कर दिया हमने, फिर किसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए सर, एक्स इंटू यू को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, माइनस, गुरु समझना माइनस, फिर आप क्या करते हैं एक्स यू को बाहर रखेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बटा डी टी को, और सर डिवाइड बटा वाई स्क्वायर। यही आपने पढ़ के आया। अरे आप पढ़ते लिखते कहाँ है मास्टर, दिन भर तो ये देखो एकदम पबजी और शॉर्ट्स का एकदम धमाल मचाए रहते हैं, क्योंकि आप हम लोगों का यूथ ही ऐसा है। क्या करोगे तुम लोग, एकदम मस्त गाली गलौज वाले यूट्यूब चैनल को मस्त सब्सक्राइब करते रहते हो, एकदम सुकून भरा ज़िंदगी है ना। आ जाओ आगे। एक बात बताओ पहले, अच्छा सर इससे कुछ और हम तुम्हें बता रहे हैं, करा कहाँ मास्टर, डी वी बटा डी टी इज इक्वल टू, एक बात होता है यू, एक्स को आप बाहर रखिए, कहा ठीक सर, फिर आप किसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सर, डी यू बटा डी टी को, ठीक गुरु, और प्लस फिर सर यू को बाहर कर लीजिए, फिर डिफ्रेंशिएट कर लीजिए एक्स को। कह क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं बुझा जाता, तकलीफ पे तकलीफ दे रहे हैं, एक्स इंटू यू, और बताओ डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस भी निकाल चुके हैं, तो सर यहाँ प्लस कर दें, यहाँ भी लिख दें, करा लिख दीजिए, आपका बोर्ड आपका पेन, हम कुछ बोलेंगे थोड़ी, इतना हिम्मत है हमारे में बोले का, करा कुछ नहीं बोलेंगे। देखो इसको हम यहाँ लिख देते हैं और इसको हम इधर पहुँचा देते हैं। ये देखो, अब जिसको सिलेक्ट करना वो नहीं होगा, हमको पता है। ये देखो हो गया, ये आ जाओ यहाँ पे, ठीक है गुरु। एक बात बताना, देखो जरा, अगर तुम डी वी बटा डी टी को अगर गौर से देखो तो जरा देखो, तो डी वी बटा डी टी क्या था सर, वेलोसिटी भी इधर और एक्सीलरेशन भी इधर, तो डी वी बटा डी टी की वैल्यू प्लस ए के बराबर, तो कर दो प्लस ए। सर यहाँ पर डी वी बटा डी टी क्या हो गया सर, ए के बराबर, कर दो जल्दी से, ए के बराबर। आ जाओ गुरु, आ जाओ। ये इज इक्वल टू, अब बताओ वाई इंटू एक्स, अब बताओ डी यू बटा डी टी, जरा जल्दी से सर, डी यू बटा डी टी, यू इधर भी और एक्सीलरेशन भी इधर, तो हमने भी क्या बताया कि अगर एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी अगर पैरेलल है तो प्लस, मतलब ए डैश के बराबर। सर लिख दीजिए, आ जाओ। तो सर यहाँ पर आपका ए डैश के बराबर, आ जाओ यहाँ से, यू इंटू डी एक्स बटा डी टी, मतलब ऊपर वाला देखो ए वाला, सर डी एक्स बटा डी टी मतलब माइनस यू के बराबर। आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर
इतना तितनिम्बा काहे के लिए करें सर? यहाँ पर ना माइनस हम पहले लिख देते हैं और माइनस यू स्क्वायर लिख देते हैं। बोलो अरे प्लस बताओ एक्स इंटू यू इंटू भी और बटा वाई स्क्वायर। करा इससे क्या फ़ायदा? अरे रुकिए देखिए, बताओ ए इज इक्वल टू, अगर आप अलग अलग कर दीजिए यहाँ से एक्स ए डैश वाई डिवाइड बटा वाई स्क्वायर लिख लीजिए अलग से, इसको आप अलग लिखिए यू स्क्वायर वाई बटा वाई स्क्वायर। पक्का? रुक जा, देखो इधर प्लस एक्स इंटू यू इंटू भी और बटा वाई स्क्वायर, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। कोई तकलीफ? करा तकलीफ ही तकलीफ है लाइफ में। आ जाओ इधर, एक वाई खा जाओ, एक वाई यहाँ से खा जाओ और एक यहाँ कुछ कटेगा नहीं, यहाँ कुछ नहीं कटना। आ जाओ तो आगे जरा लिखते हैं, देखो जरा तो बताओ जरा गुरु, देखो यहाँ से ए का वैल्यू क्या बचा? एक्स ए डैश वाई वाई बचा, एक्स ए डैश ए बटा वाई। पक्का? एक्स ए डैश बटा वाई, हाँ माइनस जरा यहाँ देखना यू स्क्वायर बटा वाई, यू स्क्वायर बटा वाई। ठीक है सर, यहाँ पर क्या बचा? एक्स यू भी बटा वाई स्क्वायर। करा ठीक गुरु, इससे फ़ायदा? अरे फ़ायदा ना दिखाए तब तुम कहना हमें। देखो जरा, आ जाओ। अब एक बात बताओ सर, एक बात बताओ गुरु, ए इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा एक्स बटा वाई। इधर पहले बताओ एक्स बटा वाई वैल्यू किसके बराबर? सर एक्स बटा वाई, यहाँ एक्स बटा वाई को कॉस थीटा कर कॉस थीटा गौर फुट्टा, इधर आ जाओ कॉस थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए डैश कॉस थीटा माइनस, एक बात होता है यू स्क्वायर बटा वाई को तुम एज इट इज अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो और प्लस हम तुमसे एक चीज़ यहाँ पूछते हैं। देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर नीचे है तो एक्स बटा वाई की वैल्यू एक कॉस थीटा आया। अब करा ये भी नहीं हमको बुझाया, बिल्कुल नहीं बुझाया। तो एक बात बताओ, देखो हम यहाँ तुम्हें पहले दिखा ही देते हैं। यहाँ देखना भी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा है, एक्स बटा वाई इज इक्वल टू भी बटा यू इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो क्या हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, एक्स बटा वाई की वैल्यू? अरे बोलो यार, यू इंटू एक्स नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो ये चीज़ है, यहाँ से हम लिखते हैं मल्टीप्लाई करिए यहाँ से यू इंटू एक्स इज इक्वल टू भी इंटू वाई। बस ये चीज़ हम तुमसे पूछ रहे हैं, करा नहीं बुझाया मास्टर। यू इंटू एक्स इज इक्वल टू भी वाई, तो यहाँ देखो यू एक्स इज इक्वल टू भी वाई, तो यहाँ रख देंगे हम भी वाई। अरे बोलो भी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, एक वाई से एक वाई खा जाएंगे। करा अरे आपका पेन पेपर खाइए चाहे चबाइए, हमको मतलब ए डैश कॉस थीटा प्लस इसको पहले लिख रहे हैं सर भी बटा, अच्छा भी एक भी और था ना, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। पक्का? देखो इधर तो बताओ क्या बचेगा? भी स्क्वायर बटा वाई माइनस यू स्क्वायर बटा। यहाँ से एक बहुत बढ़िया रिलेशन आया सर, ए इज इक्वल टू ए डैश कॉस थीटा माइनस प्लस भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा वाई। इसको आप जरा बॉक्स में बंद कर, बॉक्स बंद करके कहाँ इसको किडनैप करना है? नहीं देखो एक बात बताओ, करा का एक चीज़ बताना, अभी हम लोगों ने जब वेलोसिटी का बात किया, देखो जरा गौर से, अगर वेलोसिटी का तो सर क्या हुआ वेलोसिटी का कि सर वेलोसिटी का तो ऑल जो कंपोनेंट छल्ले का था अलोंग द रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन, उसका अलोंग द थ्रेड कंपोनेंट लगा के बराबर किए तो इसके बराबर आया। मगर एक्सीलरेशन का सर देख रहे हैं तो कुछ और ही करामात है। करा लो सत्यानाश हो गया कहानी खत्म। एक बात बताओ, नहीं गुरु एक बात बताना, ये हमने कहा था ना कि स्पेशल कंडीशन के साथ लगाएंगे, तो जरा आ जाओ कहेंगे सो यहाँ पर स्पेशल केस लिखिए, और इसी के केस हम लोगों को पढ़ना भी हमारे सिलेबस में है। स्पेशल केस इफ़ द गिवन सिस्टम, मतलब वही पुल्ली उली वाला, इफ़ द गिवन सिस्टम इज सेट फ्री फ्रॉम गिवन सिचुएशन, फ्रॉम गिवन सिचुएशन देन, अरे देखो देन, तो एक बात बताओ देन कहने वाला जैसे हमने छोड़ा तो भैया जैसे ही छोड़ेंगे तो उसके इनिशियल वेलोसिटी क्या? जीरो। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर अगर हम बोलें कि v इज इक्वल टू यू के बराबर, मतलब अभी लगा कंडीशन इज इक्वल टू जीरो के बराबर है। अरे बोलो तो सर इससे फायदा क्या? देखो अगर v इज इक्वल टू यू, इसको वैल्यू जीरो करते खत्म, तो a की वैल्यू किसके बराबर? ए डैश कॉस थीटा। आ गया पीछे वाला वेलोसिटी की जैसा? कर हाँ अब न आया तो सो यहाँ से क्या आया? a इज इक्वल टू ए डैश कॉस थीटा। देखो हम एक चीज़ अभी तो एक कंस्टेंट और करके दिखा देंगे, मगर आप इससे समझ सकते हैं। कहा का सर इस पर जरा पहले हम सवाल करके आपको दिखाते हैं। ये यहाँ आ जाए भाया, आ गए, आ जाओ
देखो जरा, हम तुम्हें एक चीज़ बताते हैं। देखो हमने क्या कहा, वेलोसिटी के बारे में जब अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी का कंपोनेंट कभी भी बराबर था, मगर जब एक्सेलरेशन का कंडीशन जब लगाएंगे आप, तो एक्सेलरेशन जब इनिशियली जब सेट फ्री हम करते हैं सिस्टम को, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी मतलब कैसे, तो कि जीरो सबका होता है, जिसे हमें छोड़ा तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलॉन्ग द थ्रेड क्या होगा, इक्वल होगा। पक्का? देखो मेरी बात समझ गए? तो सर इसका यूज कैसे करेंगे, देखो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ गुरु। आगे क्या है, हाँ तो यही बात हमने लिखा था कि स्पेशल केस इफ भी इज इक्वल टू यू, फॉर एग्जांपल व्हेन सिस्टम इज सेट फ्री फ्रॉम गिवन सिचुएशन फिगर, तो भी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू जीरो के बराबर था, वहाँ से एक की वैल्यू ए डैश कॉस थीटा आ रहा था। ये हो गया कंस्टेंट का दूसरा हिस्सा। अभी आप पढ़ कर आए थे ऊपर प्लस ऊपर बाई 2, यहाँ पर एक चीज़ और क्या पढ़ कर आए कि अगर ऐसा मूवेबल पार्ट्स जो थ्रेड से कनेक्टेड हो, मगर वह मूवेबल पार्ट थ्रेड के अलॉन्ग ना मूव करके कोई और डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, तब वह मूवेबल पार्ट का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलॉन्ग द थ्रेड सेम होगा। अरे हाँ मुंगेरी लाल, नहीं समझ में आया? तो एक ही उपाय है, नहीं समझ में आना था, करा क्या, वही जो पिछली क्लास में बताएं, सुबह शाम चाहे किसका, फिनाइल का लेना है। ठीक, मारने का प्लान बना दिया मास्टर। इधर देख, आ जाओ आगे। ठीक, आ जाना। तो हम अच्छा ये कंसेप्ट हमें यूज कहाँ करेंगे, तो इसके लिए हमको बहुत सारा सवाल लेकर आए हैं। देखो ठीक है, अरे भैया खुल जा, आ जाओ। ठीक है, सब बहुत सारे सवाल लेकर आए, तो पहले कुछ और चीज़ें पहले कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली सवाल पे आएंगे और आज इसे ख़त्म करेंगे। हो सकता है कि मिक्स्ड कंस्ट्रेंट आज ना हो पाए, लगभग आधे घंटे का वो वीडियो रहेगा, तो अलग से हम लगभग 2 से 3 दिन में फिर से हम उसे अपलोड कर देंगे। आप उसे बैठ करके देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद कोई भी बुक, चाहे आप बंसल क्लासेस का, चाहे कह रहे हैं वाइब्रेंट का, कोई भी इंस्टीट्यूट का, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा में, उनके आप असाइनमेंट लेकर के कंस्टेंट रिलेशन का सवाल बनाइएगा। आपके 95% सवाल पहले बार में बनेंगे, 5% डाउट आना जेन्युइन है। ठीक है, आ जाओ आगे। देखो हाँ, दूसरा चीज़ हमें क्या करना है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज ऑफ एनी 2 पार्टिकल्स ऑन अ स्ट्रेट एंड टॉट थ्रेड अलॉन्ग द थ्रेड इज सेम। पहले एक बात समझते हैं कि सर इसका मतलब क्या हुआ। मान लो कि ये ना ये कोई थ्रेड है, और ये दो भाया, यहाँ पर एक पार्टिकल ए वाला और एक पार्टिकल ए वाला इधर की ओर सिचुएटेड है। करा ठीक मास्टर, आ जाओ जरा हम इसको डायग्राम अच्छा जरा बना देते। और मान लो कि इसकी वेलोसिटी इधर की ओर, और मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इधर की ओर है। ठीक है सर, अच्छा तो करा ठीक ही होगा, आप बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा। इसका हमने मान लेते ए वाला, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को हम v1 बोलते हैं, यहाँ पर यहाँ वेलोसिटी v2 बोलते हैं। ध्यान से समझना, देखो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला, मतलब ये आपका ए है और ये आपका बी है, और ये आपका लेंथ ऑफ थ्रेड को आप थोड़ी देर के लिए अगर आप बोलें तो ए से बोल दीजिए सर, हाँ या ना। पक्का एक बात बताना, ये वाला एंगल कुछ देर के लिए हम अल्फा 1 बोल रहे हैं सर, और ये वाला एंगल के लिए हम कुछ देर अल्फा 2 बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताना, हम आपसे एक चीज़ पूछेंगे, बताओ कि थ्रेड के लंबर ये कंपोनेंट अगर हम लिखना चाहें तो सर ये क्या होगा, v1 cos अल्फा 1 होगा कि नहीं होगा? सर होगा। अच्छा उसी तरह से अगर ये वाला कंपोनेंट अगर यहाँ लिखना चाहें तो सर ये वाला क्या होगा, v2 cos अल्फा 2 के बराबर। कोई दिक्कत है? तो सर एक बात बताना, हम तुमसे एक चीज़ पूछते हैं कि सर यहाँ ds बटा dt का वैल्यू बताओ, जो लिखना ऑलरेडी हम आपको लिखने सिखा चुके हैं। तो ये v1 cos अल्फा 1 मतलब ये कंपोनेंट क्या कर रहा था सर, डिस्टेंस को घटा रहा था, तो आप लिखेंगे यहाँ पर माइनस v1 cos अल्फा 1। अच्छा सर ये डिस्टेंस क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, तो सर क्या लिखेंगे, v2 cos अल्फा 2। पक्का? तो आ जाओ, एक बात और बताना, हम एक चीज़ तुमसे पूछते हैं कि लेंथ ऑफ थ्रेड यहाँ पर तो कांस्टेंट है, तो ds बटा dt की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। पक्का 0 हो, चलो ठीक है। तुम्हें एक चीज़ और हम पूछ लेते हैं, सर अगर v1 cos अल्फा 1 ज़्यादा हो जाए, v1 cos अल्फा 1 क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो बताओ क्या होगा कि थ्रेड सेलेक्ट रहेगा, तो फिर कंस्टेंट का कोई मतलब ही नहीं रहा। मतलब हम आपको बता चुके हैं कि जब कंस्टेंट हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हर हालत में थ्रेड जो होगा वह टॉट पोजीशन में होने चाहिए। तो सर अगर v1 cos अल्फा 1 अगर आपका ज़्यादा होगा तो थ्रेड क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। अच्छा दूसरा बात समझना कि अगर मान लो कि v2 cos अल्फा 2 अगर ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, तो सर ये वाला धागा ना ये तो ही रहेगा, और ये मस्त खींच के आगे चला जाएगा, मतलब धागे क्या होगा, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, है या ना। धागे क्या होगा, ब्रेक, तो वो भी गलत है। मतलब ले दे करके अगर इसे सेम कंस्टेंट को अगर फॉलो करना है, अगर कंस्टेंट रिलेशन को अगर बनाना है, तो हम कहते हैं ना इसके अलोंग द जो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में बराबर होना चाहिए, ताकि लेंथ ऑफ थ्रेड हमेशा सेम रहे और कभी चेंज ना हो। सर तो कह रहा है ना कि v1 cos अल्फा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या लेंथ ऑफ थ्रेड कम जाएगा? नहीं भैया, लेंथ ऑफ थ्रेड तो सेम ही रहेगा, मगर हम कह रहे हैं ना कि कंस्ट्रेंट रिलेशन को डिराइव करने के लिए हम क्या कह रहे थे कि लेंथ ऑफ थ्रेड को टॉट होना जरूरी है।
ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिख भी दो गुरु, लिख दो। चलो अगला केस में लिखते हैं, V1 और V2 की बात कर रहे हैं। आ जाओ जरा, हमने क्या कहा कि सो अगर हम कहते हैं कि V1 cos अल्फ़ा 1 अगर ज़्यादा हो जाए किससे सर, V2 cos अल्फ़ा 2 से। अरे बोलो तो बताओ, अगर ज़्यादा हो जाता है देन इन दिस केस थ्रेड बिकम्स स्लैक्ड, जो कि पॉसिबल नहीं। अच्छा सर, स्लैक्ड। अच्छा एक बात और बताओ, करा का मास्टर, देखो जरा एक बात और बताना। ऑल्सो अगर हम कह रहे हैं ऑल्सो, ए भाया ऑल्सो एक बात बताओ कि अगर हम कह रहे थे सर कि V1 cos अल्फ़ा 1 जरा गौर से देखना से कम किससे हो जाए सर, V2 cos अल्फ़ा 2, मतलब ले दे करके V2 cos अल्फ़ा 2 ज़्यादा हो जाए, मतलब ये वाला इंड उधर नीचे वाला। तो अगर ज़्यादा होगा तो थ्रेड क्या करेगा जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। तो देन इन दिस केस थ्रेड बिकम्स थ्रेड टू गेट ब्रेक। अरे देखो हो सकता है अंग्रेजी इधर उधर हम लिख दें टू गेट ब्रेक्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हिंदी इंग्लिश मत कर देना सर कैसे लिख दिए हैं, हमरा उतना अंग्रेजी नहीं आवत है, वो तो कॉलेज में सीख साख लिए, नहीं तो वो उतना भी अंग्रेजी बिहार बोर्ड के प्रोडक्ट है। ठीक है, करा बिहार बोर्ड के प्रोडक्ट, अच्छा बात। देखो इधर तो सर इसका मतलब क्या निकला, देखो इसका मतलब निकलता है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आजा भाया, मान लीजिए कि एक कोई थ्रेड था, ठीक है, इस पे दो पार्टिकल सिचुएटेड है, एक आपका ए भाई आजा आजा जल्दी, एक पार्टिकल मान लो कि इधर की ओर मूव कर रहा था और एक इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, इधर की ओर। और हम आपसे मान लीजिए कुछ एंगल वगैरह भी दे देते हैं, ये वाला इधर की ओर है और ये पार्टिकल मान लीजिए आपका ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, ठीक है, ये वाला एंगल मान लीजिए आपका 30 डिग्री है। और हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल, ये बी पार्टिकल है यहाँ पर, इसका एंगल मान लेते हैं थीटा है और ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मान लीजिए इसे, 30 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है। तो कहें हम तुमसे पूछने बताओ थीटा कैसा क्या वैल्यू होगा जो यहाँ पर यह कभी भी थ्रेड ना तो ब्रेक्स करे और ना तो क्या करे, अरे बोलो यार बोल, ना तो स्लैग्ड करे। तो सर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ डी सोडा डी टी की वैल्यू बराबर करेंगे। उससे बढ़िया है कि सर डी सोडा डी टी लिखने से डायरेक्टली लिख लेते हैं। इधर एक कंपोनेंट सर ये कितना 20 cos 30, सर ये वाला कंपोनेंट कितना सर ये आपका 30 cos थीटा, और दोनों आपस में होने चाहिए बराबर। कोई दिक्कत? तो आ जाओ यहाँ से। सो तो बताओ यहाँ पर थीटा की जगह यहाँ तो 30 यहाँ लिखा हुआ तो है सर, तो 20 cos 30 कितना सर √3/2 पक्का इज इक्वल टू, आ जाओ यहाँ पर 30 cos 30 रख दीजिए, 30 cos 30। देखो सर यहाँ से क्या आया सर, यह 0 से 0 खाए, शहीद कर दिए, 2 से 2 शहीद किए, तो बताओ यहाँ से cos थीटा की वैल्यू सर √3/3 आया इज इक्वल टू 1/√3 आया। सर हमें ना पता नहीं है कि cos थीटा की वैल्यू बन उठा, अरे छोड़ दीजिए, आपको इन्वर्स आता है लिखना, इन्वर्स में लिख के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मतलब गुरु ए वाला और गुरु घंटाल दास, देखो इधर थीटा की वैल्यू cos इन्वर्स आप इतना लिख के इसे छोड़ देंगे, बस ये समझ रहे होंगे। आगे आ जाए, देखो आ जाए। तो हमने क्या सीखा इसमें सर, इसमें हमने सीखा अगर कोई दो पार्टिकल्स अगर एक थ्रेड पे अगर सिचुएटेड हैं तो उनका अलोंग द थ्रेड कंपोनेंट हमेशा इक्वल होगा, नहीं तो या तो थ्रेड सेलेक्ट कर जाएगा नहीं तो टूट जाएगा, पक्का। आगे आ जाओ, आगे कुछ और कंसेप्ट करते हैं। हाँ जल्दी से गुरु आना। हाँ ये चीज़ें एक बात और देख लेंगे कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एनी टू पार्टिकल्स ऑन अ स्ट्रेट एंड ए टॉट थ्रेड अलोंग द थ्रेड इज सेम इफ एंड ओनली इफ थ्रेड डज नॉट रोटेट। हम एक चीज़ बताए थे, जैसे आपने कहा ना, ये सभी हमने मान लो कि वो थ्रेड वाला थ्रेड जो था वो दो एंड की वेलोसिटी, अरे भैया ये वाला करा नहीं बुझाया रहा है, ये वाला की बात कर रहे हैं हम। तो अलोंग द थ्रेड उसके कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या था, इक्वल था। तो हमसे कोई चीज़ पूछेगा सर एक बात बताइए, अगर यहाँ पर एक्सिलरेशन होता तो क्या यही काम करते? तो एक्सिलरेशन के लिए देखिए एक चीज़ हमें याद रखना है, एक्सिलरेशन के लिए हम तभी ये चीज़ें यूज करेंगे जब ये वाला चीज़ें हो रहा होगा। कब? कह रहा है कि कंपोनेंट ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ एनी टू पार्टिकल्स ऑन स्ट्रेट एंड टॉट थ्रेड along the thread is same if and only if thread does not rotate। करा सर कैसे? देखो एक बात होता, मान लिया कि एक थ्रेड आपका ये था और एक पार्टिकल ए यहाँ पर बी है, अब दोनों रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। अगर रोटेट करेगा तो एक बात में पूछे, मान लेते हैं ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा, तो जरा दिमाग को ठंडा रखना।
तो ए को अगर हमें रेस्ट ये क्रॉस दिखाने का बस इतना सा मतलब है कि हम ए जो है वो ऑब्जर्वर है और बी मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मान लो अगर इसको रिस्पेक्ट में अगर रोकेंगे, अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर जाएगा, ऐसी वेलोसिटी का कंपोनेंट एक बार इधर रहेगा। अब समझना, तो जब यहाँ पर जब ये सर्कल पाथ में मूव करेगा तो आपको पता है कि जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन, दो एक्सेलरेशन होता है एक्चुअल में। एक आपका नॉर्मल के लॉन्ग या कह सकते हो कि रेडियस या सेंटर के लॉन्ग, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सर ये कब पढ़ना है? हम आपको काइनेमेटिक्स में जब एक्सेलरेशन पैरामीटर्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बहुत डिटेल्स से एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होता है नॉर्मल और टेंजेंशियल बहुत डिटेल्स में जाने वाले हैं, बहुत डेप्थ में। ठीक है, ये तो वन शॉट वीडियो रहता है, इसलिए पहले लिख करके लाना पड़ता है ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, आ जाओ आगे। तो यही जब हम लिखें तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम ए अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू कुछ होगा जो कि 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, यही बात हम लिख रहे हैं। दूसरी बात समझना, देखो अगर हम कहते हैं ना कि मान लो तो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर दो पार्टिकल्स की अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसका या रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है कि उस एक्सिस के अलॉन्ग दोनों की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सेम है। जैसे अगर ए पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, अगर बी भी अगर 4 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करेगा तभी ना रिलेटिव वेलोसिटी 0 आएगा। वही बात है यहाँ पे लिखा हुआ, ये जब हम सवाल यूज करें बनाएंगे वहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ। और ये कैसे क्यों होता है जरा इसका डिटेल्स वर्जन होता है। ठीक है, तो आप जो प्रारंभ 1.0 जब हम लेकर आएंगे एक्सेलरेशन वगैरह वहाँ जब पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे उस बैच में। अभी यहाँ पर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वन शॉट में ख़त्म करना था, यही तो आपका एक वीडियो और बढ़ गया है। ठीक है, जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा, वही चीज़ें जो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी, पिछले क्लास कहते हैं जस्ट पहले भी कर आए थे, वही यहाँ पे करना था। एक चीज़ हम तुमसे पूछते हैं यहाँ पर, सर एक बात बताओ कि वही चीज़ अप्लाई करो, जल्दी से जल्दी जरा करो। बताओ अगर आपका यहाँ बताओ कि लेंथ ऑफ थ्रेड कितना था, वहाँ बस करके दिखाते हैं जो कि हर जगह ये ट्रू है। लेंथ ऑफ थ्रेड क्या था सर? लेंथ देखो हम इसने क्या किया ना कि ये आपका कोई एक ग्रोव है, उसमें मैंने एक ब्लॉक को फंसा दिया और बाहर से हमने एक थ्रेड को लगा दिया और ये मुंगेरी लाल यहाँ से खींच रहा है। तो सर यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको एक्चुअल में अगर पिछला वाला कंसेप्ट अगर यूज करते हो तो मान लो इसकी अगर वेलोसिटी यहाँ पर भी है मान लो, और ये कितना खींच रहा है सर, ये यू से खींच रहा है, यहाँ पर ये दिया हुआ नहीं, यू से दिया हुआ हम मान लेते हैं। तो क्या करेंगे सर, भी कॉस थीटा इज इक्वल टू यू के बराबर। डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। सर कैसे होगा, करके हम दिखाते हैं। एक बात बताओ कि लेंथ ऑफ थ्रेड यहाँ पर सर क्या रहेगा सर, कांस्टेंट रहेगा। सर क्या है लेंथ ऑफ थ्रेड सर, वाई और प्लस क्या माने हैं वो जेड माने हैं। तो सर यहाँ पर वाई प्लस जेड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, पक्का? कर हाँ मास्टर। एक बात बताओ, डी वाई अपॉन डी टी लिखिए, आपका लिख दीजिए डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी जेड अपॉन डी टी लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 था। सर माइनस डी जेड अपॉन डी टी, जरा गौर से देखो, यह मुंगेरी लाल यह जेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब प्लस यू होगा। हाँ या ना? आ जाओ यहाँ पर। तो सर प्लस मतलब ये यू के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही बातें हम कहते हैं कि मान लो कि अगर ये वाला डिस्टेंस अगर हम इसको एच मान लेते हैं तो पाइथागोरस चाचा को जरा बुलाओगे तो कहेंगे देखो पाइथागोरस चाचा बताएंगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अरे बोलिए। तो यहाँ कहेंगे सर वाई स्क्वायर का 2, वही सेम चीज़ें करेंगे, बस जल्दी जल्दी हम कर देते हैं। 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एच स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स बटा डी टी का। सर ये खा जाओ। तो बताओ यहाँ से y इंटू डी वाई अपॉन डी टी हमें निकालना है, तो आ जाना गुरु इज इक्वल टू x। अब बताओ डी एक्स बटा डी टी। सर ये x है, x को क्या कर रहा है, घटा रहा है। अरे वही बात फिर से तो आ गया कि सर ये वाला थ्रेड है और ये वाला आपका क्या है, ये वाला क्या है आपका ब्लॉक है। यह ब्लॉक रिस्ट्रिक्टेड है, अलोंग द थ्रेड ना मूव करके या इधर की ओर मूव करने के लिए थ्रेड है, तो ये मूवेबल पार्ट बना। तो इस मूवेबल पार्ट की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द थ्रेड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए था। मतलब भी कॉस थीटा की वैल्यू यू के बराबर। क्यों? क्योंकि ये अगर पुल्ली फिक्स्ड है तो ये वाला इंड इधर की ओर जितना से जाएगा वह इंड इधर की ओर इधर से जा रहा होगा। हाँ बोलो, कह रहा बिल्कुल नहीं, नहीं एकदम नहीं, सब कुछ एकदम बर्बाद है। अरे क्या तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, इतना तो आलिया भट्ट समझ ले। कह रहा है ससुरे दुनिया में सबसे तेज आदमी पता है कौन है? नहीं बताएंगे तो कभी और बताएंगे, इसके लिए देखते रहना। आ जाओ इधर। तो बताओ ये वाला कंपोनेंट की अगर बात करेंगे, हाँ सॉरी, तो बताओ यहाँ पर डी एक्स बटा डी टी की वैल्यू बताओगे हमें, डी एक्स बटा डी टी जल्दी से बता दो। सर माइनस भी, यहाँ माइनस भी रख लीजिए आप। ठीक है, रख दिया आपने। आ जाओ यहाँ पर देखो डी वाई अपॉन डी टी वैल्यू माइनस यू के बराबर। तो जब यहाँ पर रखेंगे आप वाई इंटू माइनस यू इज इक्वल टू, सर ये एक्स इंटू माइनस भी रख लीजिए आप।
ठीक है, ये माइनस से माइनस खा जाइएगा, ये y बटा एक्स इज इक्वल टू वी बटा यू के वापस बता दे हमें cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। अरे सर cos थीटा का वैल्यू एक्स अपन वाई होता है, इसको उलट दीजिए ना गुरु, तो cos थीटा इज इक्वल टू यू बटा वी हम लिख देते हैं। तो फिर से बताओ क्या आया, वी cos थीटा इज इक्वल टू यू आया, वही बात फिर से यहाँ बता दिए। मतलब क्या सीधी सी बात है, अगर एक कंक्लूजन निकालो तो आप यह चीज़ें कह सकते हो कि अगर कोई और मूवेबल पार्ट अगर थ्रेड के साथ अगर कंस्ट्रेंट ज्वाइंड है और वह थ्रेड के अलोंग ना मूव कर करके वह किसी और के अलोंग मूव कर रहा है, तो उस मूवेबल पार्ट की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का, अब एक्सेलरेशन वाला वही कंसेप्ट याद रखिएगा कि पहली बात तो कि वह इनिशियली मतलब जिस टाइम हमने सेट फ्री किया उस टाइम पे उसका कंपोनेंट या वेलोसिटी का कंपोनेंट अलॉन्ग द थ्रेड बराबर होगा। पक्का? तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तुमसे एक चीज़ और हम तुमसे पूछते हैं, एक बात बताओ, चलो आगे एक शायद हमने लेके आया वो स्लाइड, हाँ आया हुआ स्लाइड। एक बात बताओ, तुमसे एक चीज़ पूछे हम, करा का मास्टर देखो, ये हमने फिक्स कर दिया है, ये रहा तुम मुंगेरी लाल, इसे खींच रहे मस्त एक आज हम एकदम धागा वागा तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, बिल्डिंग गिरा देंगे। इधर देखो, एक बात हम तुमसे पूछते हैं सर, एक बात बताओ, अच्छे देखिए ना, हंसी मजाक में पढ़िएगा, जल्दी सीख जाइएगा, ठीक है। पता है कि इस ऐसा नहीं है कि अगर हम लोगों को ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो इसमें और सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, क्योंकि हमें एक वन शॉट में ख़त्म करना था, तो ये इतना ही लेकर आए हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल और इस पे बनते हैं कंस्टेंट पे, ठीक है। मगर आपको क्या होता है कि आज के टाइम पे मार्केट में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि ना टफ चीज़ें कोई पढ़ना नहीं चाहता, होता कि आज बच्चे वो चीज़ें पढ़ना चाहते हैं जो उन्हें समझ में आ जाए, वो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है कि जेई एडवांस में किस लेवल का सवाल आता है, बस वो वह पढ़ना चाहते हैं जो हमें समझ में आ जाए, वो समझने की कोशिश नहीं करते जो जेई एडवांस में आता है, ठीक है। और तुम वही हो भी, तुम्हारे सामने इस सपने बेच बेच के तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे सवाल परोस दिए जाते हैं जिन्हें जेई एडवांस से कोई मतलब नहीं है, मतलब नाम का लिखते हैं जेई एडवांस पर उनका कोई औचित्य ही नहीं है उस सवाल का, ठीक है। अगर हम आपको जेई एडवांस लेवल का पढ़ाना है तो सीधी सी बात है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप देखिएगा प्रारंभ 1.0 जब हम पढ़ा रहे हैं उसमें आप लगभग भी तो कुछ पढ़ाए नहीं यार, अभी तो रेट ऑफ चेंज बेसिक से चला रहे हैं उसमें, क्योंकि जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता है, तो वो चल ही रहा है उसमें तुम देखना सिर्फ हम काइनेमेटिक्स तुम्हें पढ़ाएंगे। काइनेमेटिक्स तुम्हें जब हम एक्सेलरेशन के पास आएंगे, पैरामीटर्स ऑफ मोशन जब पढ़ रहे होंगे तो देखना कितने डेप्थ में जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो बस पढ़ो अच्छे से, आपके लिए असाइनमेंट तैयार हो रहा है, डीपीपी सब कुछ रेडी हो रहा है, इसलिए जैसा टाइम लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम ही आए हैं यूट्यूब पे और अकेले हम हैं, सब कुछ खुद से करना पड़ता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आगे आइए, तुमसे एक चीज़ पूछ रहे हैं सर, अगर हम बोलो अगर इस पॉइंट को अगर हम पॉइंट पी बोलते हैं ना, तो हम अगर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेगा? ए मास्टर सीधे ये थ्रेड के लोग चला गया, नहीं भाया, हमने अभी बताया। एक बात बताओ, ये वाला थ्रेड का ना ये वाला इधर की ओर भी मूव कर रहा है, इससे जरा चीज़ चेंज कर देते हैं कलर, एक कलर भैया तू आ जाओ ये वाला आ जाओ, बताओ कि ये वाला इधर की ओर भी मूव कर रहा है और ये इधर की ओर मूव कर रहा है, जब दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है। एक बात और, अब जब यहाँ पे होगा तो ये पार्टिकल कहीं यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है, मेरी बातें समझ रहे होंगे। तो ये एक्चुअल में बाकी इसका क्या ज़रूरत है, वो ज़रूरत नहीं है, जब हम लोग इसका यूज करते हैं क्वेश्चन में, जब ये क्वेश्चन बनाएंगे तो हम इसमें यूज कर लेंगे डायरेक्टली। वही हम यहाँ पे लिखे हैं कि इज द ज्वाइंट विद थ्रेड एंड ब्लॉक ऑलवेज रिजॉल्व वेलोसिटीज ऑफ बॉडी व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ अ थ्रेड। मतलब सीधी सी बात, अगर ऐसा चीज़ आए तो इसका कंपोनेंट आप रिजॉल्व कर दीजिए। मतलब देखो कि अगर ये वाला इसका वेलोसिटी है सर, तो इसको दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये वाला टूटेगा, मतलब क्या थ्रेड के परपेंडिकुलर, और ये लॉन्ग द थ्रेड निकलेंगे, मतलब ये इसका वेलोसिटी था सर। तो ये वाला इधर और एक वाला इधर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह कभी भी डिस्टेंस को घटाने या बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल नहीं था। वही बात हम यहाँ पे लिखें, आओ एकदम धड़ाधड़ सवाल करते। अगर यहाँ पे लिखना भी होगा तो सर मान लो इसको V0 बोलो, इसे आप V1 बोलो, तो नेट वेलोसिटी आपका इससे होगा वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट P होगा। सर कैसे आता है, रिलेटिव मोशन जब पढ़ेंगे तो सिखाएंगे हम, तुम हड़बड़ा जिनको आता है तो सही बात है। आगे आ जाओ सवाल पे, एकदम धड़ाधड़ सवाल करते हैं। देखो एक बात बताओ, आना गुरु, बताओ समझना, बताओ ये वाला एंड अगर यू से आ रहा था तो सर तो ये वाला एंड ऊपर के उधर से कितना जाएगा सर, ये वाला भी यू से जाएगा। अभी आपने क्या पढ़ा, ये वाला अगर छल्ला ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर की ओर सर कितना होगा सर, भी cos थीटा। तो सर यहाँ पर रिलेशन क्या मिला, यू क्योंकि ये वाला पॉइंट कह रहा है भी cos थीटा से भी आ रहा है और यू से आ रहा है, मतलब दोनों की वेलोसिटी आपस में इक्वल होगा। तो सर लिख दीजिए यू इज इक्वल टू भी cos थीटा, यहाँ से एक रिलेशन बन गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला पाइए, देखिएगा जरा एक बात होता, अगर ये भी ऊपर क्यों गया, मतलब ये वाला आपका भी है,
ठीक है सर। तो अब इधर आपको लेना, इधर ले लीजिए, या इधर लेना है तो एक बात कहेंगे सर, मान लीजिए रिलेशन और निकालना होता कि यहाँ पर दो अलग अलग ब्लॉक होता, V1 और V2 होता, तब तो और अच्छा सवाल बनता, मगर हम कह रहे हैं एक ही चीज़ से कनेक्टेड है। अब मान लो अगर इधर वाला एंड अगर ज़्यादा जाएगा तो टेढ़ा नहीं होगा, मतलब कि धागा सिलेक्ट या टूट नहीं जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम कहेंगे कि अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो इसके अलॉन्ग द थ्रेड हमेशा दोनों की ओर वेलोसिटी बराबर होगा। तो सर अगर ये भी उधर की ओर जा रहा है तो आप इधर से या बोल दीजिए V cos थीटा, या फिर इधर बोल दीजिए V cos थीटा। अरे बोलो गुरु, हाँ या ना। तो सर यहाँ भी क्या आया सर, U = V cos थीटा के बराबर, हाँ या ना। तो पर बहुत हल्के हल्के सवाल हैं, ये आने दो, कोई दिक्कत, आगे आ जाओ, देखो जरा, हाँ आ जाओ ये वाला। अब देखो इसमें सीधी सी बात है, वेलोसिटी भी निकालना है। अगर ये भाई इतना हल्का ही कैसे है, अच्छा कोई बात नहीं, इसने दिखाया नहीं। मान लो यह इधर की ओर कर रहा है सर, यह इधर की ओर V0 से मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ यहाँ मिसिंग है, इसका एंगल वेंगल कुछ दिया रहेगा, ठीक है, नहीं तो इसे पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए ना किसका एंगल हम कुछ देर के लिए हम अपने मर्जी से मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। एक बात बताओ सर, ये इधर की ओर मूव करने के लिए कंस्टेंट है, तो ये वाला अगर हम यहाँ V0 मानते हैं तो V0 का कंपोनेंट अलोंग द थ्रेड आप ये वाला आएगा सर, कितना आएगा V0 cos 30। अब एक बात और बताना कि अगर ये वाला अगर 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा था सर, तो ये वाला भी इधर की ओर कितना से जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा, पक्का। इधर देखो तो क्या कहेंगे, V0 cos 30 = 8। तो सर V0 और cos 30 कितना, जल्दी से बता दो, cos 30, अरे ही भाया √3/2 = 8। तो यहाँ से सर V0 की वैल्यू कितना आ गया, 8 दूना 16 बटा √3 मीटर पर सेकंड। आओ अभी तो सवाल स्टार्ट हुआ है जी, आगे आओ। देखो ये सवाल जो पिछले क्लास में पढ़ कर आए हैं उससे भी आप बना लेंगे, ठीक है। आप शायद ये सवाल हम करवा भी चुके हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन V1 V2 V0 एंड अल्फा एंड बीटा, हाँ शायद करवा चुके हैं सवाल जी। तो ये तो आप यहीं से कर लेंगे, ये कर लेंगे, कहाँ करवाएं, मेरे हिसाब से तो करवा दिए हैं, नहीं तो देख लेते हैं गुरु भाइयों, खुल जा शिम, कहाँ, ये रहा, ठीक है, करवाया हुआ है। ये वाला V1 cos θ 1 वाला, मतलब ये वाला कंपोनेंट, ये वाला चीज़ें यूज कर लेंगे आप, इसको हम फिर से नहीं बताएंगे। आगे आइए, ठीक, देखो ये वाला सवाल देखो, ये तो शायद पिछले क्लास वाला सवाल आ गया जी, कोई बात नहीं। देखना सर, अगर ये वाला अगर 2 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर आ रहा है तो बताओ ये वाला एंड इधर की ओर कितना सर, ये भी आपका 2 मीटर पर सेकंड से आएगा, पक्का ना, हाँ सर 2 मीटर पर सेकंड से। अच्छा अगर ये वाला 2 मीटर पर सेकंड से, अच्छा भी कोई बात नहीं। तो बताओ, अच्छा ये बात, ये वाला एंड अगर कनेक्टेड है तो नीचे को कहीं मूव नहीं करेगा सर, इस एंड की वेलोसिटी 0 होगा। और कुछ निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं ना सर, और क्या निकाल सकते हैं, अगर यह V = 0 है, बताओ ये वाला एंड को अगर देखोगे तो मान लो कि यह जो B है वह नीचे की ओर V0 से आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला कनेक्टेड पुल्ली के साथ है, तो सर ये वाला एंड भी V0 से ही आ रहा होगा। करा नहीं समझ में आया, अरे देखो ये V0 से आ रहा, मतलब ये वाला एंड भी इधर नीचे की ओर यह V0 से ही आ रहा होगा। एक बात होता है, ये पुल्ली फिक्स्ड है, तो जो एंड इधर की ओर जितना से आया होगा वह एंड ऊपर की ओर उतना से ही गया होगा सर, ये V0 से गया होगा, पक्का। बोल एक बात और बताओ गुरु, अच्छा जरा इस एंड की अगर वेलोसिटी हम देखिए, अगर V1 मानते हैं तो बताओ ये वाला एंड का वेलोसिटी सर कुछ है ही नहीं, ये 0 है आपका। सर ये नीचे की ओर कितना गया, V0, तो नीचे = नीचे, हम V1 को नीचे ही मान रहे हैं, V1 और प्लस 0/2, तो सर यहाँ V0 की वैल्यू किसके बराबर, V1/2 के बराबर। अरे बोलो V1/2 के बराबर, V0 की वैल्यू V1/2 के बराबर, हाँ या ना। तो आ गया, मतलब ये वाला एंड नीचे की ओर सर कितना से जा रहा है, V1/2 से। अरे बोलो, अच्छा V0 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सर, कितना, V1/2 निकाल दो। अब लगाओ इस पुल्ली को जरा गौर से देखोगे तो यह पुल्ली ऊपर की ओर सर कितना, V1/2 से, ये वाला एंड नीचे की ओर और ये वाला एंड नीचे की ओर ही है। तो आपकी मर्जी, नीचे प्लस नीचे/2 जो लगाना है लगा दीजिए। कहाँ लगाएं गुरु, आ जाओ यहीं पे लगा देते हैं। सर नीचे कितना गया, नीचे गया, ऊपर गया सर V0/2 से, मतलब V1/2 = आ जाओ ये वाला, ये जाएगा नीचे जा रहा था सर, यहाँ माइनस लिखेंगे -2, और ये वाला भी नीचे ही हमने माना है तो सर इसको भी लिखेंगे -V1/2। अच्छा ये किसी को डाउट आ रहा होगा सर, ये कैसे पॉसिबल है कि ये दोनों एंड नीचे जा रहा होगा। अब दिमाग मत लगाना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये देख रहे हैं हम, ठीक है, V1/2। बाकी कैलकुलेशन पे ध्यान देते रहना, हमने सही लिख रहा है ना, V0, हाँ सही, बिल्कुल हमारे हिसाब से कोई गलत नहीं है, गलत हो तो बता देना, कमेंट कर देना, हम फिर से सुधार देंगे। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन सही है, बटा 2, ये 2 से 2 ख़त्म करिए, यहाँ से V1 प्लस V1/2 = -2, तो यहाँ करेंगे 3V1/2 = -2, तो यहाँ लिखेंगे V1 = -4/3,
अच्छा, माइनस आने का मतलब देखो आप समझ में गए, जो V1 का वैल्यू निगेटिव आया इसका मतलब यह एक्चुअल में नीचे ना जा करके ऊपर ही जा रहा होगा। अब क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ें? कोई दिक्कत? कह रहा दिक्कत ही दिक्कत है लाइफ में मास्टर। तब बताओ, दिक्कत नहीं ना? देखो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है? कोई इसमें ऐसे टफ एंड फास्ट रूल नहीं रखा है कि आप ये चीज़ें कर लोगे तो आप जे एडवांस में सिलेक्ट हो जाओगे, ये कर लोगे तो जे एडवांस में सिलेक्ट हो जाओगे। हम पहली बार में जब हम अपनी बात बताते हैं, जब मेरा पेपर 360 नंबर का हुआ करता था जेईई मेंस, ठीक है, उसमें से हम पहली बार में 161 स्कोर किए, जिसमें फिजिक्स में मेरा 120 में से 104 था। बाकी केमिस्ट्री और मैथ में अंदाजा लगा ही सकते हो क्या हाल था। फिर ना जब फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा ठीक ठाक नंबर था, इतना भी नहीं कि लगभग ठीक ठाक 90 राउंड खेला तक अलॉटमेंट में हुआ, मगर मेरे पास सेकेंड चांस था जे एडवांस का, तो फिर कोटा गए। तो गलतियां छोटी छोटी जब आएंगे हम लोग आगे और बढ़ेंगे तो हम अपन क्या क्या हमने गलतियां किया था हम आपको बताएंगे, वो गलती आप मत करना, ठीक है? और अकबकाना नहीं, कोई चीज़ का सोल्यूशन जल्दीबाजी में ढूंढोगे तो गलत ही निकलेगा, ठीक है? अकबकाना नहीं कि नहीं बना ये जो कॉपी किताब भी देगा आप तब पढ़ना लिखना छोड़ दें, कुछ नहीं होगा हमसे। लास्ट तक बस टिक जाओ। आधे से ज़्यादा लगभग कह सकते हो कि जे एडवांस तक पहुंचने में अगर जितने बच्चे बैठते हैं उसमें 90% बच्चे लगभग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वह 2 साल तक जे एडवांस के साथ टिक ही नहीं पाते। वह अभी तो आते हैं शुरुआत में एकदम जोश के साथ ये तोड़ देंगे फोड़ देंगे बिल्डिंग गिरा देंगे, मगर धीरे धीरे 2 महीना होता है 3 महीना होता है, लगता है एक चैप्टर निकल गया ना अगला चैप्टर से पढ़ेंगे, फिर 2-3 चैप्टर अगला से पढ़ें, करते 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 वो कहते हैं अच्छा 11th निकल गया ना अब 12th में करते हैं। 12th में जाओगे 3-4 महीना करते करते आपको फिर से वही हाल जो पिछला रवैया रवाए थे अपनाए थे वही फिर से अपनाओगे। फिर आप क्या कहोगे, अब किसी तरह से ना बोर्ड पास कर लेते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना। आ जाओ यहाँ पर, ये वाला इधर यू, बताओ ये वाला इधर से यू से जा रहा था, तो सर अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालते हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी ना ऊपर की ओर सर V0 है, पक्का करे सर किधरों आप मान लेते हैं डायरेक्शन, भैया आप मान लीजिए ना कहीं भी, अगर आपका माना हुआ अगर गलत है तो माइनस में मतलब गलत है मतलब कि वो माइनस में आ जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में आपने माना था उसका जस्ट अपोजिट आएगा, बस इतना सा फर्क है। तो बताओ ये V0 है आपका ऊपर की ओर गया, सर ये वाला एंड फिक्स है तो इस एंड की वेलोसिटी कहीं भी से रहा नहीं, तो बताओ इस एंड की वेलोसिटी मान लेते हैं कि यह ऊपर की ओर V1 से जा रहा है, तो सर V1 इक्वल टू कैसे लगाएंगे, तो लगा दीजिए यहाँ पर ऊपर, तो ऊपर कितना गया सर V0 से ऊपर इक्वल टू ऊपर प्लस ऊपर बाई 2, तो सर V1 लिख दीजिए प्लस 0 और बटा 2, इतना तो कैलकुलेशन तेज हो गया होगा जी कि डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं V1 बटा 2 के बराबर, पक्का? मतलब ये V0 और V1 रिलेशन क्या हुआ सर ऊपर की ओर, तो अगर हम V1 की वैल्यू लिखें तो 2V0, मतलब यह ऊपर कितना से गया सर यह 2V0 से। अभी बताओ ये वाला इंड इधर की ओर गया, मतलब यह इंड इधर की ओर कितना जा रहा है सर, यह 2V0 से जा रहा है। सर फिर क्या करें, अरे भैया हरा तासरी, अब ये भी मूवी वाला पार्ट है, तो इस पार्ट पे आओ ना आप, इस पार्ट पे आओ ना आप, कौन सा ले लें, ये कलर ले लेते हैं, मतलब इस पार्ट पे आओ आप। सर ये कलर क्या है बताओ, कि ये वाला कंपोनेंट अगर इधर की ओर आपका यू से जा रहा है तो पहले भैया इसको एक्सटेंड करो, कर दिया, अगर ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी थीटा होगा। अब बताओ हीरो जरा करा का इस यू का कंपोनेंट अलॉन्ग द थ्रेड आप तोड़ लो, सर यू कॉस थीटा होगा, लिख लीजिए सर यू कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर सर 2V0 के बराबर। ये आपका रिलेशन निकल गया, ये आंसर हुआ, ठीक है? आगे आओ यहाँ पर देखो जरा, पहले देखो इस 20 मीटर पर सेकंड को आप तोड़ो, अलॉन्ग द थ्रेड तोड़ो, तो सर जरा हम तोड़ देते हैं अच्छा से, आ जाओ जरा गुरु, इसको आप जरा एक्सटेंड करिए, लो आप कर दिया हमने, ठीक। अच्छा ये वाला अगर इधर की ओर सर यहाँ भी बना दें, देखो जरा यहाँ भी बना देते हैं, तो भारताश्री ऐसे काहे बनता हो, ये आ जाओ, ये देखो ये बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, ये रहा अब ठीक बना। हम तुमसे एक चीज़ पूछ रहे हैं, करा काम मास्टर, देखो इधर एक बात बताओ कि ये वाला अगर एंड की बात करें तो इधर की ओर कितना से मूव किया सर 20 से, अगर ये 37 तो सर ये भी 37, हाँ या ना, ये भी 37 होगा कि नहीं होगा सर, होगा। इसका कंपोनेंट आप इधर की ओर लीजिए, तो कंपोनेंट कितना लेंगे सर, ये आपका आया 20 cos 37, कहा ठीक सर। एक बात बताओ गुरु, करा का मास्टर, देखो जरा एक का मास्टर, बताओ इसकी वेलोसिटी की इधर की ओर भी से मूव कर रहा है, तो सर अगर यहाँ से अगर हम ये वाला कंपोनेंट इधर की ओर आपका ये भी है, कहाँ है ना सर, अगर ये 53 बताओ ये कितना आपका 37 होगा, तो सर ये वाला कंपोनेंट अगर आप लेंगे तो सर ये कितना आएगा भी cos 37, ठीक है गुरु। अब बताओ तो ये वाला इंड, अरे बोलो ये वाला इंड जितना से आया होगा वही इंड यह इधर की ओर उतना से ही आ रहा होगा, हाँ या ना, पक्का। तो सर क्या कहेंगे, सर इधर की ओर ये आया था 20 cos 37 से,
20 cos 37 से, और ये उधर क्या हो गया था v cos 37। तो सर यहाँ पर दोनों की वैल्यू बराबर cos 37 पक्का ना, देख लो कुछ गलत नहीं ना कर रहे हैं, गलत होगा तो तुम समझना। हाँ गलत कर दिए भैया भारत। बताओ ये 37 तो ये 37 थोड़ी होगा, ये 53 37 तो ये वाला होगा। पर नहीं समझ में आया। अरे भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल, तुम बोलोगे तो नहीं, तू तो बोलोगे नहीं। ये वाला हम यहाँ से काट देते हैं, और ये आपका 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और ये एंगल आपका 53 डिग्री होगा सर। तो यहाँ से हम ये 53 डिग्री लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? आ जाओ। तो देखो यहाँ से आपका 20 कॉस, यहाँ भी लिख देते हैं 53 डिग्री। करा 53 54 55 मत बोला करिए, कुछ बुझाता नहीं हमारा हिंदी। तू ब्रिटिश सर से आ गया, तो गलती से इंडिया में रह गया, तो निकल लो साइड से चंद्रमा पे। आ जाओ। 20 cos 30 20 cos 53 इज इक्वल टू 20 cos 37। अरे बोलो करा है ठीक सर। cos 53 देखो, अगर नहीं याद है ना तो आप ऐसे करेंगे, एक आप एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये आपका 37 होता है 37, ये आपका 53, ये आपका 90 होता है। 37 के सामने 3 याद रखेंगे, ये 4, ये आपको ये ट्रायंगल याद होना ही चाहिए। ये हम आपको जब बेसिक कैलकुलेशन जब पढ़ाएंगे प्रारंभ 1.0 में, तो ये सब चीज़ें बताएंगे हम वहाँ, ठीक है। तो आज आ जाओ। cos 53 सर, cos 53 कितना देखो वहाँ पर जल्दी से बता दो, जल्दी से। cos 53 सर 3/5 लिख लीजिए, इज इक्वल टू भी, और cos 37 कितना सर 4/5। देखो cos 37 कितना होता है, cos 37 4/5 सही है, कोई दिक्कत? तो खा जाइए इसको, 4 पंचे 20, तो भी का वैल्यू कितना आया सर 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? स्क्रीनशॉट ले मुंगेरी लाल, आगे बढ़ जाएं, आगे आ जाओ। देखो ज़रा, अब आया, अच्छा अब आया वेज पुल्ली एंड थ्रेड। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, मज़ा आएगा, ठीक है। यहाँ पर जरा सा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। मुश्किल से मान के चलो आधा घंटा और रहेगा, ठीक है। जल्दी से आधा घंटे में हम लोग इसे निपटा देंगे। मिक्स्ड कंस्टेंट बचेगा, तो मिक्स्ड कंस्टेंट के लिए हमने आपको बोला ये लगभग ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, आधा घंटा की वीडियो और हम आपके लिए डालेंगे कंस्टेंट रिलेशन का, फिर बाकी वो तीनों में ख़त्म हो जाएगा कंस्टेंट रिलेशन, ठीक है। कोई दिक्कत? एक कितना बचा है, ये हो गया 1 2, ये फिर आपका हाँ लगभग हो ही गया है, ठीक है। आ गया तो जल्दी से करो। एक बात होता है, देखो तुम्हें एक चीज़ बताते हैं, ये ना अगर यह बेज इधर की ओर मूव कर रहा है तो पहले बताना कि हमें यह कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। कह रहा है सर ये है ना, तो अभी आपने बताया ना ये वाला इधर ले लीजिए, इसको तोड़ ताड़ के बराबर एक तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, बिल्डिंग हिला दीजिए, बस आ गया आंसर। नहीं भाया एक बात बताना, देखो समझना, ये आपका वॉल है, ठीक है। हम उनसे एक चीज़ पूछते हैं और अच्छे से समझना, अगर ये वाला इंड अगर इधर की ओर अगर ए से आ रहा होगा तो सर ये वाला इंड इधर की ओर कितना जा रहा होगा सर, ए से जा रहा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट हम लोग रिलेटिव मोशन में करेंगे, ठीक है। तो अगर ये ए से आ रहा होगा तो ये इधर की ओर ए से आ रहा होगा, पक्का इधर की ओर ए से। तो बताओ ना, हम तुमसे एक चीज़ पूछ रहे हैं सर, क्या इसका एक्सिलरेशन अगर हमें निकालना होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो कैसे निकालेंगे? तो एक बात बताओ, अगर हम वेज के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, वेज के रिस्पेक्ट में, तो बताओ अगर वेज अगर इधर की ओर अगर ए से आ रहा होगा तो क्या यह पुली, ये वाला ब्लॉक क्या किधर मूव करा होगा? तो सर ये वाला पुली ना इधर की ओर मूव, ब्लॉक इधर की ओर मूव करा। नहीं भैया नहीं, आप समझिएगा, अगर आप इस पे अगर बैठ जाते हैं, इस पे बैठ के देखते हैं तो आपको लगेगा कि यह ब्लॉक मान लेते हैं मास एम है, जो कि जरूरत नहीं पड़ेगा, इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? वेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वेज को हम मानते हैं ऑब्जर्वर, तो जो हमने ये एक्सीलरेशन लिखे हैं वह, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद को कभी भी रेस्ट में मोशन में नहीं मानता, ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट में मानता है। तो अगर हमने ऑब्जर्वर को अगर हमने वेज पे ही बैठा दिया तो यह क्या कहेगा, भैया हम तो रुके हुए हैं, ये ना दीवार ही मेरे तरफ कितना एक्सीलरेशन से आ रहा है। एक मतलब सर ये जो एक्सीलरेशन हम लिखे हैं ना, अगर इसको पॉइंट पी बोलते हैं तो एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी जो है यह विथ रिस्पेक्ट टू वेज लिख देते हैं। अच्छा गुरु, ये जो पॉइंट पी है इधर की ओर आपका, अगर एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू वेज जो होगा वह इधर की ओर ये होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और बताना, हम तुमसे कह रहे हैं कि सर अगर यहाँ बैठा हुआ है तो अगर ये पुल्ली फिक्स्ड है तो सर ये वाला एंड इधर की ओर भी कितना से आ रहा होगा सर, ए से, मगर किसके रिस्पेक्ट में? वेज के रिस्पेक्ट में। तो सर मतलब कह सकते हैं कि भैया कि ए भैया तो वैसे काहे होवत है, ये आ जाओ कि अगर इसको हम इधर की ओर अगर दिखाएं तो ये जो ये डायरेक्शन होगा ना, करा नहीं समझ में आ रहा हमको, अरे बताओ रुको, ये वाला तो ये क्या आपका एक्सीलरेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, अरे भाइयों डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू वेज। तो कह रहा है सर अब क्या करें हम, देखो अब क्या करें, रिलेटिव मोशन आपने चेंज ऑफ फ्रेम हल्का सा तो पढ़ा हुआ, कह रहा है नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, जब हम पढ़ाएंगे आपको, ये देखो अब इसको हम कहाँ करें, मतलब कुछ भी हो जाता है, हम करते हैं कुछ और ये होता है कुछ और है। इसको ज़रा इधर कर लेते हैं सर, हाँ इसको आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, क्या दिक्कत है, तुम यहाँ पे आ जाओ। तो सर अब क्या करेंगे, देखो एक बात बताओ, तुमसे हम चीज़ पूछें तो तुम्हें अगर पता करना होगा ना, तो अगर हमें एक चीज़ हमें पता है क्या सर, कि अगर हमें अगर चेंज ऑफ फ्रेम लगाना होता था तो क्या लिख देते, एक्सिलरेशन ऑफ, हमें लिखना है ब्लॉक को, एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक प्लस एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज और प्लस एक्सिलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें पता है कि अगर कुछ ना कहा जाता है तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही मानते हैं, पक्का। तो एक बात बताओ जरा, देखो एक तो तरीका डायरेक्ट है ना, इसको हम दो तरीके से सोल्व करके यहाँ पर दिखाते हैं। आसानी किस लिए, आसानी कौन है, तो हम हमेशा कंफर्टेबल फील करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर तो हल्का सा तो बना लिए, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो वहाँ पे जरा सा एंगल विंगल का कॉस थीटा साइन थीटा ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ करके बना लीजिए आप कंपोनेंट के हेल्प से। सर नहीं समझ में आया, देखो एक बात होता, ये भैया ये है क्या, ये तो वेक्टर एडिशन ही तो है, तो एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो ब्लॉक का एक्सिलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज किधर सर, ये वाला इधर क्यों रहे, ये वाला है या ना, ये क्या है सर, एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, जितना कितना इसका अगर मैग्नीट्यूड हम देखेंगे तो सर ये ए के बराबर, इसमें हमें किसको ऐड करना है सर, एक्सिलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर तो ये वाला इधर क्यों रिमूव करा, इसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे, ये सर क्या है ए के बराबर, तो जो ये मेरा रिजल्टेंट मिलेगा सर ये क्या होगा, एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर इसको बनाएंगे कैसे, एक बात बताओ, देखो इन दो वेक्टर को हमने ऐड किया, सर हाँ किया है ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल आप देखेंगे, कह रहे दोनों के बीच का एंगल कौन है, कह रहा है सर ये वाला, अरे नहीं भरा था श्री, ये वाला एंगल, आपको पता है कि एंगल हम हेड से हेड या टेल से टेल देखते हैं, तो ये एंगल तो ऑलरेडी आपको थीटा दिया हुआ है, ये आपका एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, अरे सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आप यहाँ पे रखेंगे आपका आंसर आएगा। ठीक है सर, करके दिखा दीजिए हमें, लो भाया कर देते हैं, कहाँ पे करें ताकि हमें यहाँ पे जगह मिल जाए, इसको आप अच्छा लो कर देते हैं यार, यहीं पे काहे तुम अकबका रहे हो, देखो जरा, तो हम लिख रहे हैं एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज अति ग्राउंड का मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट, बताओ जरा यहाँ से ए स्क्वायर, तो सर ए स्क्वायर ही रहेगा, ये वाला बी स्क्वायर की जगह भी बी स्क्वायर रहेगा, फिर प्लस 2ab cos थीटा, बस cos थीटा क्या रखेंगे, cos 180 माइनस थीटा, और सर 180 माइनस थीटा कितना होता है, बताओगे जरा हमें कितना होगा, अरे बता ही दियो। तो सर यहाँ पर आपका तो ये 2a स्क्वायर, ये आपका आएगा 2a स्क्वायर, और cos 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो सर माइनस cos थीटा होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस 2a स्क्वायर इंटू cos थीटा लिख देंगे, पक्का। सर इसके बाद क्या करेंगे, 2 स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, तो 2 स्क्वायर बाहर आएगा तो रूट 2a बाहर आया, अंदर बचा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अरे बोलो 2 cos थीटा बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई, तो फिर से रूट 2 बाहर, और थीटा बाई 2 मतलब cos स्क्वायर थीटा बाई 2। मेरी बात समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, करा सर ये तरीका तो आपने अपना लिया, देखो एक तरीका और हम बताते हैं, अभी ये लिख लिया तो आगे आइए, देखो जरा हमने क्या देखा कि सर अगर एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सिलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप लिख रहे होंगे, हाँ मास्टर लिख सकते हैं ना, तो एक बात बताना सर, हम करते हैं ना कि देखो ऐसे नहीं, हम इसे दो हिस्सों में तोड़कर कंपोनेंट तोड़ करके कर लेंगे, कहता है का सर, एक ना हम पहले हॉरिजॉन्टल लिखते हैं आपका, इसको ना पहले रुक जाओ और एक सेकेंड गुरु, एक सेकेंड इसको इधर कर लीजिए, आपको हम समझाते, अरे रुको तो भाया, एक बात पहले मतलब हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल करा सर ऊपर से क्यों लिखते हैं, हम ऊपर से लिखते हैं ना तो हम अखिया पे हमारा मारता है लाइट, तो इसको देखने में दिक्कत होता है, इसलिए नीचे लिख के हमको ऊपर करना पड़ता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। करा सर बुझाया नहीं, अरे बुझाया कभी तो, ये क्या बात है हो, ऐसे काहे होता है, ये आ जाओ यहाँ पे, इसको हमने हॉरिजॉन्टल लिखा, फिर हमने क्या कहें सर वर्टिकल एक लीजिए, ठीक है वर्टिकल, सर तो इसको क्या करेंगे, अरे रुको तो भैया एक बात बताओ, देखो जरा तुमसे एक चीज़ पूछते हैं, आ जाओ जरा इधर,
देखो जरा इसको, हम कह रहे हैं कि हमें क्या लिखना है, देखो पहले यहाँ पर दिखा देते हैं आगे। हमें लिखना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज का हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब सर हम इधर की ओर हम x मान लेते हैं, ऊपर की ओर y मान लेते हैं, और इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। तो देखो जरा, तो एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ये देखो आगे चला गया, ये ससुर कहाँ गया, इधर आ जाओ। एक्सेलरेशन ऑफ वेज, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो सर एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू वेज का इधर है, इधर की ओर है, ये वाला ये था, ये किसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में। तो आ जाओ यहाँ हम लिख लेते हैं सर, यहाँ दिखा दें सर, ये जो है आपका ना, ये वाला है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। कहाँ सर, एक बात बताना गुरु, सर ये वाला ना ये वाला हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के, भैया देखो ये कैसे ऐसे होते हैं, ये ससुर है, आ जाओ जरा। हम कह रहे हैं कि ये वाला यहाँ पर एंगल सर ये कितना बना रहा था सर, थीटा बना रहा है पक्का। तो ज़रा देखो, तो अगर ये थीटा हुआ सर, तो बताइए हमें कि अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ले पक्का, आ जाओ। तो ज़रा देखना, अगर ये वाला थीटा तो ये भी एंगल थीटा ही रहेगा, कहाँ से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बताओ ये वाला कंपोनेंट अगर हम तोड़ेंगे तो सर ये वाला कितना आएगा सर, ये वाला ए कॉस थीटा, ठीक है सर। ये वाला कितना आएगा सर, ये वाला आएगा ए साइन थीटा। अरे बोलो पक्का, ये भाया काहे आ गया, इसको कोई बुलाया ही नहीं, तो आ जाओ ठीक है। तो अब बताओ, हम कह रहे हैं कि बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सर कौन सा है सर, ये कॉस थीटा किधर की ओर है सर, ये वाला है, ये है आपका ए कॉस थीटा। इसमें आपको ऐड करना है एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल। तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो था वो इधर की ओर ही तो मूव कर रही है, ये क्या एक्सेलरेशन ऑफ वेज है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है सर, ए के बराबर है। अरे बोलो, तो ये इधर की ओर है, तो सर इसका हॉरिजॉन्टल में तो यही वाला ए है। तो अगर आप उनको नेट लिखना होगा तो आपने वेक्टर में सीखा होगा वेक्टोरियली ऐड करना। तो सर अगर इधर की ओर अगर पॉजिटिव मानेंगे तो सर ये वाला कुछ और नहीं, ए कॉस थीटा और प्लस ए के बराबर है, हाँ या ना, ए कॉस थीटा प्लस ए के बराबर। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में आप जाएंगे तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज का वर्टिकल कंपोनेंट कितना सर, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा नीचे की ओर। अब बताओ इसमें हम ऐड करना कहाँ सर, ये आपका नीचे की ओर है, इसका तो वर्टिकल डायरेक्शन कोई जीरो है ही नहीं है। तो सर ये कितना आया निकल के सर, ये नीचे की ओर ए साइन थीटा आया निकल कर। और हमें पता है ना, अगर हमें ऐड करना हो तो ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो सर इसको अगर नेट लिखना होगा तो ये कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट इधर आया, इसका नेट एक्सेलरेशन इधर है। कर ऐसा एक बात बताइए, अभी आप लिखे थे ना इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर है, फिर से तकलीफ हो गया। अरे भैया इधर समझो मुंगेरी लाल, यहाँ पर आप ना ये सॉरी यहाँ पर माइनस ए लिखना था हमें, कॉस थीटा माइनस ए के बराबर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे आप ना, इसको आप इधर की ओर पॉजिटिव मान लेंगे। अरे भैया इसको आप यहाँ मानेंगे तो बताओ नेट एक्सेस इधर नहीं जाएगा, आएगा, डायरेक्शन के तो फर्क है, माइनस का ही तो फर्क है। तो हम आपको वेक्टर जब पढ़ रहे थे तो वेक्टर में आपको तो पता होगा कि अगर हम कहते हैं कि मेरा वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग नॉर्थ, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में मेरा वेलोसिटी नॉर्थ के अलॉन्ग ना होकर के साउथ के अलॉन्ग 4 मीटर पर सेकंड है। वही बात यहाँ पे सर, तो ये वाला कितना हो गया, ए कॉस थीटा माइनस ए, और ये वाला कितना आया सर, ए साइन थीटा। तो नेट आपको निकालना होगा तो सर ये वाला ही लिख लीजिए यहाँ से, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस ए कॉस, जो भी लिखना है दोनों का मतलब सेम ही आएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर। यहाँ से आप करेंगे तो वापस जो पिछले क्लास पीछे में निकाला वही आपका आंसर यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, तकलीफ तो ज़िंदगी भर है सर, कभी ख़त्म होने वाला। आ जाओ आगे, देखो इधर ये वाला चीज़ करना, देखो हम इसको तुम्हें ही बता देते हैं, बस तुम्हें ध्यान देना है। अगर कहता है अगर ये वाला इंड अगर ए से जा रहा था तो ये वाला इंड इधर की ओर कितना जा रहा होगा सर, ये वाला ए से आ रहा होगा, गौर से समझना। अब अगर ये वाला इंड को अगर देखो किसके रिस्पेक्ट में सर, पुल्ली के, तो बताओ कितना आएगा, ये बताना तुम हमें, ठीक है। उस जितना ये होगा उतना से कहे लगेगा पुल्ली को ये भी इधर से आ रहा होगा पक्का। तो तुम्हें बताओ अगर यह ए से आएगा तो ए माइनस, क्योंकि इधर की ओर ए और फिर माइनस से, तो ए माइनस और माइनस से कितना, ए प्लस ए मतलब कि 2 है, मतलब यह ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। अगर ये पॉइंट पी लिख रहे हैं तो यहाँ लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू वेज, जो होगा वह 2a आएगा। मतलब गुरु ये वाला इंड इधर की ओर कितना से, 2a से, मतलब कि ये वाला जो ब्लॉक है इधर की ओर यह 2a से मूव करेगा, किसमें, विथ रिस्पेक्ट टू वेज। बाकी सब तो काम आसान है, अभी आप जो कर आए थे। ये क्या है सर, एक्सीलरेशन ऑफ
ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज जो है आपका यह 2a है, किधर की ओर सर, ये वाले डायरेक्शन में। बाकी जो काम पीछे करके आए थे वही कर लेंगे। एक आपका 2a होगा तो इसका हॉरिजॉन्टल तोड़ना है तो हॉरिजॉन्टल तोड़, नहीं तो आपका ये 2a ए वाला। सर ऐसे देखो गुरु, ये आपका 2a ए वाला ऐड कर लेंगे, फिर इसमें आपको ऐड करना होगा एक्सप्रेशन ऑफ वेज का, तो नेट आपका ये निकल के आ रहा हो, दोनों का बीच का एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल आप फिर से लिखेंगे 180 माइनस थीटा। बाकी बस फर्क कितना, जहाँ पर ए था पहले वहाँ पर 2a आया। इसको भी आप 2 मेथड से आप ट्राई करिएगा, वीडियो पॉज करिए और इसका ट्राई करिए, ठीक। बाकी सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप कर लेना इसे कैलकुलेशन। आगे आओ, आगे आ जाओ, क्या कह रहा है। अच्छा, रिजिड बॉडी कंस्टेंट, पता एक बात बताओ, अभी तक हम लोगों ने पुल्ली थ्रेड किया, फिर पुल्ली थ्रेड के साथ साथ कुछ और कंस्टेंट आ गए जो आपका अलग अलग पार्ट्स मूवेबल भी था। अब यहाँ पर है रिजिड बॉडी कंस्टेंट। रिजिड बॉडी कंस्टेंट का मतलब क्या कि पहली बताओ, कंस्टेंट का मतलब क्या, कोई चीज़ चेंज ही ना हो, मतलब जो आपका बात रिस्ट्रिक्टेड हो। तो उसी तरह से जब हम रिजिड बॉडी कंस्टेंट पढ़ेंगे तो उसमें क्या कंस्टेंट लगाएंगे कि रिजिड बॉडी का लेंथ या कभी शेप कभी चेंज नहीं होगा। यही बात यहाँ पर लिखा है कि अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी इफ डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट रिमेंस कांस्टेंट, मतलब कि हुज कॉन्फिगरेशन इज फिक्स्ड। जैसे रॉड, अच्छा चेन आप समझते हैं, चेन एक तो गला वाला जो चेन पहनता है वो भी समझ लीजिए, या फिर आपका जो चैन होता है बांधने उनने वाला, उन दोनों का लेंथ सेम रहेगा बट उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता रहेगा, तो वह रिजिड बॉडी में नहीं आएगा। जैसे अगर इस हम बोर्ड को माने, इस बोर्ड पे अगर हम इसे अगर 2 पॉइंट अगर यहाँ पे मार्क करते हैं तो इन दोनों, चाहे इसे घुमा दो, पुला दो, कहे तो करे तोड़िए देते हैं आज, तब तो चेंज होगा भैया, वो तो फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज किया। तब तक जब इसे कुछ ना खराब किया जाए तब तक बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी बदलने वाला है सर, नहीं। तो ये क्या है मेरा रिजिड बॉडी। ये पेन को देख लीजिए, इस पेन पे आप ना मार्क कर दीजिए आगे, अगर मार्क करेंगे तो इन दोनों मार्क किए हुए चिन्ह पे आप कभी भी ये चेंज नहीं होगा डिस्टेंस पे, मतलब 2 पॉइंट के बीच का हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसी कहते हैं रिजिड बॉडी। तो आप यहाँ लिख रहे होंगे, ए भैया तुम बेटा ये ससुरे आ जाओ यहाँ पे, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी इज कांस्टेंट। इसका एक्सप्लेनेशन का मतलब समझ, मान लिया आपका कोई आपका ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, इन 2 पॉइंट है आपका, ये मान लीजिए आपका ए आपका बी, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही आर रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। आगे जल्दी से आओ जरा, ज़्यादा लंबा वीडियो जा रहा है। अच्छा अब देखो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कह रहा है कि द रॉड स्लाइड्स ओवर वॉल सच दैट एट सर्टेन इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इंड ए, भैया इंड ए है कौन, मान लो ना भैया, कहीं भी मान लो, ए और बी ए वाला है, इंड ए इज यू एंड द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, देन वेलोसिटी ऑफ इंड बी एट दैट इंस्टेंट। मान लो को मान लेते ना ये थीटा आपका और ये वाला इंड नीचे की ओर, यह आपका भी से जा रहा था, ठीक है, भी से जा रहा था। कह रहा सर इससे फायदा यदि कोई बात होता, तो अगर ये नीचे की ओर जा रहा था सर, तो ये वाला इंड इधर की ओर जा रहा होगा, कहाँ, हाँ सर, भी नोट से मान ले, पक्का। रुको एक बात बताओ सर, अगर ये वाला अगर लेंथ ऑफ अगर हम मान लेते हैं रॉड एस है, तो क्या लेंथ ऑफ रॉड का भी चेंज होने वाला है सर, नहीं बिल्कुल नहीं। तब वही यहाँ पर चीज़ें यूज करेंगे। एक बात बताओ गुरु, अगर हम आ जाओ गुरु, ए भाइयों आ जाओ जरा, इसको हम ना ये आगे बढ़ा लेते हैं इसे जरा, और ये वाला तो इसका जरूरत ही ना पड़े। तो बताना अगर ये वाला अगर भी नोट से मूव कर रहा, तो अगर ये थीटा ऐसा तो ये भी थीटा हुआ कि नहीं होगा, होगा ना, पक्का। तो एक चीज़ और तुमसे हम पूछते हैं, हमने क्या किया ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, आप सर डाल दिया, तो एक बात होता है, इस भी नॉट का कंपोनेंट अगर आप इधर की ओर लेंगे तो सर ये वाला कितना आएगा, भी नॉट कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। एक बात और हमें समझाना सर, का अगर भी नॉट कॉस थीटा है तो अगर ये वाला कंपोनेंट अगर थीटा है, इससे ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, हाँ सर। तो बताओ ये कम अगर यहाँ से अगर हम एक ले कंपोनेंट, तो बताओ कि ये वाला कंपोनेंट कितना सर यह भी कॉस 90 माइनस थीटा, बट हो क्या जाएगा, भी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है सर। तो एक बात होता है सर, यहाँ हम क्या कहते हैं कि डी एस बटा डी टी जरा लिख के दिखाइए सर, डी एस बटा डी टी तो लिख लेते हैं सर, ये डिस्टेंस घटा रहा था तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस भी साइन थीटा, हाँ। अच्छा ये देखो जरा, ये भी नॉट कॉस थीटा क्या कर रहा था, डिस्टेंस को बढ़ा रहा था, तो सर यहाँ पर हम लिखेंगे भी नॉट कॉस थीटा, ठीक। अच्छा एक बात और बताना हमें, हमने अभी क्या कहा कि लेंथ ऑफ रिजिड बॉडी हमेशा, अगर ये आपका रॉड है तो लेंथ हमेशा सेम ही रहेगा, मतलब डी एस बटा डी टी, मतलब टाइम के साथ जो लेंथ में चेंज होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर शुरुआती में अगर लेंथ रॉड ऑफ लेंथ अगर 5 मीटर है तो 2 सेकंड के बाद या 4 सेकंड के बाद कहेगा हम 5.10 मीटर हो जाते हैं, या 5 मीटर से बढ़कर 6 मीटर हो जाते हैं, कहता आज बढ़ने का मन है, कर बढ़ लेते हैं, ऐसे थोड़ी है। तो बता इसकी वैल्यू क्या होगा,